हेलो बच्चों, ज्ञानविल स्कूल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 को कवर कर लिया था। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के बाद के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, अब कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, जिसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्पफुल होगा एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के वीडियो को ज़रूर बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो इस टॉपिक में हम लोग रियल नंबर पर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नोट करने वाली बात है रियल नंबर्स के ऑपरेशंस में। देखिए, रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं नोट करने के लायक, तो आप उस पॉइंट्स को सुनते जाइए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम किसी रैशनल नंबर, ये आर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, आप सपोज करिए कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर कोई रैशनल नंबर, ठीक है, क्या रैशनल नंबर को अगर किसी रैशनल नंबर के साथ प्लस करे, माइनस करे, मल्टीप्लाई करे या फिर डिवाइड करे, देन वी विल नाउ गेट स्टिल अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये आर क्या है? आर एक रैशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आप इसे रियल नंबर नहीं समझिएगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम किसी रैशनल नंबर के साथ किसी रैशनल नंबर का एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, डिवीज़न करें या फिर मल्टीप्लिकेशन करें, तो हम क्या पाएंगे? एक रैशनल नंबर ही पाएंगे। ठीक है, लेकिन डिवीज़न में शर्त यह है कि डिवीज़न जीरो के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम 1 को 0 से डिवाइड ना कर दें। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल। ठीक है, तो फिर आंसर इन्फिनिटी हो जाता है। इसी के कारण जीरो नहीं होना चाहिए डिवीज़न के केस में। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को इरैशनल नंबर पर अप्लाई करें, इरैशनल नंबर को आई आर से हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इरैशनल नंबर के साथ अगर हम इरैशनल नंबर का ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, प्लस करें, माइनस करें, इंटू करें या फिर डिवाइड, ठीक है, ये कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो हम एक रैशनल नंबर भी पा सकते हैं या इरैशनल नंबर भी पा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें हमेशा एक इरैशनल नंबर मिले, कभी कभी ये रैशनल नंबर भी मिल जाता है। अगर इरैशनल नंबर से, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, अगर किसी इरैशनल नंबर से इरैशनल नंबर का ऑपरेशन करें, दैट मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, चारों में कुछ करें, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक इरैशनल नंबर ही मिले। हो सकता है ये कभी कभी रैशनल नंबर भी मिल सकता है। यहाँ पे आई आर डिनोट कर रहा है किस चीज़ को? इरैशनल नंबर। ठीक है, इरैशनल नंबर। ठीक है, ये क्लियर है? चलिए, इसको आगे के एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमारा, तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 12। ठीक है, चलिए, इस एग्जाम्पल में सबसे पहला क्वेश्चन है, ये है चेक वेदर 7√5, 7/√5, √2 + 21 एंड π-2 आर इरैशनल नंबर्स और नॉट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि √5 का वैल्यू क्या होता है। तो √5 का वैल्यू होता है 2.236 एंड सो ऑन। ये एक इरैशनल नंबर है क्योंकि इसमें कोई भी रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बनेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, इसी के साथ हमें √2 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो √2 का वैल्यू होता है 1.4142 एंड शो ऑन। और इसी की तरह अगर पाई का वैल्यू लें तो ये होता है 3.1415 एंड शो ऑन। ठीक है, ये तीनों ही इरैशनल नंबर हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि √5 = 2.236 कैसे होता है, ये आपको निकालना आना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने क्वेरी को लिखेंगे कि इसे बनाना कैसे सीखेंगे। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे आपके लिए, आपके कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए, ये तीनों जब हमें पता हो गया और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि ये तीनों क्या हैं? इरैशनल नंबर। देन तो हमें जो फर्स्ट है 7√5। ठीक है, तो 7√5, ये 7 क्या है? एक्चुअली 7 है रैशनल नंबर। ठीक है, और √5 क्या है? इरैशनल नंबर। तो यहाँ रैशनल का मल्टीप्लिकेशन होगा इरैशनल के साथ। ठीक है, तो ये 7 × 2.236 एंड सो ऑन से अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें मिलेगा 15.652 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, क्लियरली ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होता है? इरैशनल होता है। तो यहाँ आप क्लियर देखेंगे कि एक रैशनल और एक इरैशनल का मल्टीप्लिकेशन क्या आया? इरैशनल नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो सेकंड वन है वो है 7/√5। ठीक है, अगर
7/√5 दैट मीन्स एक रैशनल नंबर को हमने डिवाइड किया है एक इर्रेशनल नंबर से। तो सबसे पहले इसका रैशनलाइजेशन कर दें तो 7√5/√5 इंटू √5 दैट मीन्स 7/√5 को हमने रैशनलाइज किया है तो √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन किया गया है तो ये बन जाएगा 7√5/5। तो अभी भी ये 7/5 क्या है रैशनल नंबर और ये क्या है इर्रेशनल नंबर और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू रखकर तो ये आएगा 3.1304 एंड शो ऑन। तो ये भी एक नंबर ऐसा है जो डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है इसलिए ये भी क्या है एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो मतलब एक रैशनल और एक इर्रेशनल का डिवीजन हमें क्या देता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो है √2 + 21। तो √2 का वैल्यू हमने लिख रखा है क्या 1.4142 एंड शो ऑन प्लस 21 दैट मीन्स इट विल बी क्या 22.4142 एंड शो ऑन। ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दैट मीन्स ये भी क्या है एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट वन है π-2। तो पाई का वैल्यू हमने लिख रखा है 3.1415 एंड सो ऑन और पाई क्या है एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इससे हमें माइनस करना है 2 को तो 3 में से 2 गया तो 1.1415 एंड शो ऑन। तो ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है ना, इसमें कोई भी रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बनेगा तो ये भी क्या कहलाएगा इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो क्लियर कट आप देखेंगे कि अगर एक रैशनल नंबर को एक इर्रेशनल से मल्टीप्लिकेशन किया गया तो बनता क्या है इर्रेशनल। इसी तरह एक रैशनल को इर्रेशनल से डिवाइड किया गया तो क्या बना इर्रेशनल। इसी तरह एक रैशनल और इर्रेशनल को अगर ऐड किया गया तो बना गया इर्रेशनल और एक इर्रेशनल नंबर से एक रैशनल को माइनस किया गया देन वी विल ऑल्सो गेट एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और ये इर्रेशनल नंबर क्यों आया क्योंकि ये सारा जो आंसर है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग ये शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसी के कारण हम ये क्लासीफाई कर पा रहे हैं कि ये एक इर्रेशनल नंबर है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को ही क्या कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए तो इतना आप कॉन्सेप्चुअली थोड़ा समझ पाए होंगे, एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। चलिए जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है ऐड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। ठीक है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है क्योंकि रैशनल और इर्रेशनल का मल्टीप्लिकेशन इर्रेशनल होता है। ये भी एक इर्रेशनल ये भी एक इर्रेशनल और ये भी एक इर्रेशनल। तो क्लियरली हमें एक ऑपरेशन करना है इर्रेशनल नंबर्स के साथ। ठीक है, और बच्चों सिर्फ ये वीडियो मत देखिए, आप साथ ही साथ अपने मतलब कॉपी और पेन के साथ आप इस वीडियो के सामने बैठिए और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी करिए जो इस वीडियो में बताया जा रहा है। ठीक है, तभी आप इस मैथ्स को अच्छे से ग्रैब कर पाओगे और इसका पूरा फ़ायदा ले पाओगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको करना है इन चारों को ऐड है ना, तो 2√2 + 5√3 ऐड √2 - 3√3। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2√2 + 5√3 + √2 और माइनस का 3√3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये √2 वाला जो टर्म है ये इसके साथ ऐड हो सकता है। तो 2√2 और प्लस करेंगे √2 तो ये हो जाएगा 3√2। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये 2x है, इसके साथ x ऐड होगा तो ये 3x बन जाएगा। ठीक है, आप 2√2 के साथ 5√3 को ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट 5√3 - 3√3 दैट मीन्स 5x - 3x देन इट विल बी 2x देन 2x का मतलब 2√3। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 5√3 - 3√3 तो बचेगा क्या 2√3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप ऐसा नहीं करिएगा कि 2√2 के साथ 5√3 को ऐड कर लिए या 2√2 के साथ 3√3 को सब्ट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं हैं, इसके साथ ये ऑपरेट होगा और इसके साथ ये ऑपरेट होगा है ना, इसके साथ ये ऑपरेट होगा और इसके साथ ये ऑपरेट होता है हमेशा। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है 6√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√5 से। ठीक है, तो देखते हैं 6√5 × 2√5। तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि ये जो नंबर है इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2 = 12। ठीक है, इनटू ये √5 और √5 आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो √5 × 5 दैट मीन्स ये हो जाएगा 12 × √25 दैट मीन्स ये हो जाएगा 12 × 5। 25 का रूट 5 होता है तो इज इक्वल टू 60। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें हमें डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड
8√15/2√3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 से, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो नंबर है ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, और ये 3 15 के साथ डिवाइड होगा, तो ये 3 5 जा, क्योंकि ये रूट के अंदर है ना, तो ये बन जाएगा 4√5, ठीक है। तो इस तरह से ये जो 4 एग्जाम्पल हैं इससे हमने सीखा कि इर्रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किस तरह से होता है। और इसके बाद हम कुछ कंक्लूज़न पर पहुँचेंगे, जो कंक्लूज़न इस तरह से है। सो द कंक्लूजन्स आर, फर्स्ट, इफ़ वी ऑपरेट अ रैशनल नंबर with a rational number by adding, subtraction, multiplication or division, then we will get a rational number. Here R represent rational number, ठीक है। The second point is if we operate a rational number with a rational number, ठीक है, that means plus, minus, multiplication or division, then we will not always get a rational number. That means it can be a irrational number or it can be a rational number, ठीक है। तो यहाँ पे IR क्या है, IR डिनोट कर रहा है irrational number, ठीक है, irrational number। तो अगर हम एक रैशनल नंबर को एक रैशनल नंबर के साथ ऑपरेट करवाएं, मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड, तो एक रैशनल नंबर ही मिलेगा, ये कंफर्म है। लेकिन अगर हम एक इरैशनल नंबर के साथ इरैशनल नंबर का ऑपरेशन करें तो हमें एक इरैशनल या फिर एक रैशनल नंबर मिल सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एक रैशनल और एक इरैशनल, ठीक है, रैशनल एक इरैशनल का सम या फिर डिफरेंस, ये देखिए IR मीन्स इरैशनल का डिफरेंस जो होता है वो हमेशा एक इरैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। एक रैशनल और एक इरैशनल का सम या डिफरेंस हमेशा एक इरैशनल नंबर ही होगा। इसके बाद रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है या फिर डिवीज़न विथ एन इरैशनल नंबर हमेशा एक इरैशनल नंबर ही देगा, ठीक है। अगर हम रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें इरैशनल नंबर के साथ या फिर डिवाइड करें इरैशनल नंबर के साथ तो हमें एक इरैशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो 4 पॉइंट निकल कर आ रहा है वो है, अगर हम एक रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ ऑपरेट करवाएं तो फिर ये रैशनल नंबर ही होगा। एक्सेप्शनल क्या होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इरैशनल नंबर को अगर इरैशनल नंबर के साथ ऑपरेट करवाए तो वो इरैशनल हो सकता है और मे बी इट कैन बी ए रैशनल नंबर। देन द थर्ड वन इज रैशनल और इरैशनल का सम या फिर डिफरेंस हमेशा एक इरैशनल नंबर देता है। देन द फोर्थ वन इज अगर एक रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करे देन वी विल गेट अ इरैशनल नंबर, ठीक है, देन वी विल गेट एन इरैशनल नंबर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। क्या ज्योमेट्रिकली शो करना है हमें रूट एक्स को, ठीक है। जैसे हमने पहले के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि रूट अंडर 2 को हमने किस तरह से ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया था। तो एक नंबर लाइन था यहाँ पे 1 देन 0 1 देन 2, तो 1 हमने बेस बनाया था और इस पर एक परपेंडिकुलर डाला था 1 का, और ये जो लेंथ आया था ये है √2 और इसको हमने कंपास से ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया था रियल नंबर पे। तो ये जो नंबर आया था ये √2 को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये पॉइंट। इसी तरह से अब हमें रूट एक्स, जहाँ एक्स क्या है, कोई रियल पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, एक्स क्या है, रियल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो हम उसको किस तरह से रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, ठीक है। एग्जांपल क्या है, वी हैव टू शो रूट अंडर 3.5 ज्योमेट्रिकली। सो वी विल ड्रॉ अ लाइन। सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी है, ठीक है, और इस लाइन में सबसे पहला जो पार्ट लेना है ये पॉइंट हो गया हमारा ए, ठीक है। ए से हमें लेना है कितना, 3.5, तो 17 ये हमारा हो गया 3.5, ठीक है। तो इसका नेम कर देते हैं बी, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट लेना है, ये कितना है 3.5, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। देन हमें लेना है क्या, बी सी, कितना 1 सेंटीमीटर, बी ये पॉइंट मिल गया सी, तो बी सी क्या है 1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि बी सी को डिवाइड कर देना है, बाइसेक्ट कर देना है, ठीक है। तो बी सी को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, तो एक कट ऊपर लगाएंगे हम, ठीक है,
और ऐसा ही एक कट नीचे, ठीक है। इसके बाद हम ए पर कंपास के नीडल को रखेंगे और फिर उसी कट को ऊपर और नीचे की तरफ कट कर देंगे। तो ये जो दो कट पॉइंट मिले हमें, इसको जब हम मिलाएंगे तो हमें ये मिड पॉइंट मिल जाएगा इस लाइन पर, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम देंगे हम ओ। ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। यहाँ साइड में हम लिख सकते हैं कि ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। देन हमें क्या करना है नेक्स्ट, सबसे पहले हमने 3.5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचा ए बी, उसके बाद बी से सी एक 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचा, इसके बाद हमने बी सी को बाइसेक्ट कर दिया तो हमें पॉइंट ओ मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ओ पर कंपास का नीडल रख के हमें एक सेमी सर्कल बनाना है ए टू बी, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक सेमी सर्कल, ठीक है। अब हमें AC पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है, ठीक है। AC पर परपेंडिकुलर लाइन बनाना है तो जो पॉइंट कहाँ से होकर जाएगा, B से, तो हम B पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट कट 60 डिग्री का, ये हम किस पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, B पर, ठीक है। ये सेकंड कट, ये ऊपर एक कट आएगा और ये इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये, ठीक है। तो ये जो बी पर परपेंडिकुलर लाइन होगा, ये इस सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पर कट करने वाला है, ठीक है, ये जो कट है इसको बी से मिलाएंगे तो हमें सेमी सर्कल पर एक पॉइंट मिल जाएगा। ये देखिए, इस पॉइंट का नाम देंगे डी। ये जो पॉइंट है यही एक्चुअली ये जो लेंथ है बी डी, देन बी डी इज इक्वल टू √3.5, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जस्ट बी डी को मेज़र करके, ये बी डी इसको मेज़र करके हम इसको प्रोजेक्ट कर देंगे रियल नंबर लाइन पर, ये, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा पॉइंट ई। तो एक्चुअल में बी ई जो लेंथ है यही है एक्चुअली √3.5, यही हमें ड्रॉ करना था, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको। फर्स्ट आपको क्या करना है, ए बी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर लेना था, फिर आपको बी से लेकर सी तक, फर्स्ट आपने क्या किया कि ए बी लिया 3.5 सेंटीमीटर का, ठीक है, ए बी, ठीक है। देन आप क्या किए, बी सी उसी लाइन को आगे बढ़ाकर 1 सेंटीमीटर का एक और लाइन सेगमेंट लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, थर्ड, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दैट मीन्स दैट इज ओ। आपको ओ फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे, ए सी को बाइसेक्ट करके आप ओ पॉइंट निकालोगे। देन फोर्थ आपको क्या करना है कि एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ड्रॉ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए ओ को रेडियस मानकर आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है थ्रू सेंटर ओ, ठीक है। ओ को सेंटर बनाकर हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है कि फिफ्थ पॉइंट है कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन बी परपेंडिकुलर टू ए सी। तो बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, ठीक है, विच कट्स सेमी सर्कल एट डी। तो बी पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा जो कट कर रहा है कहाँ पर, डी पर, सेमी सर्कल को डी पर कट कर रहा है। तो सिक्स्थ क्या है, दैट मीन्स बी डी इक्वल टू आएगा √3.5, ठीक है। देन सेवेंथ पॉइंट ये है कि नाउ प्रोजेक्ट बी डी एट नंबर लाइन टू गेट बी ई, ठीक है। बी डी को प्रोजेक्ट कर देना है बी ई पर, देन बी ई इज इक्वल टू √3.5, यही हमें ज्योमेट्रिकली बनाना था, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा तभी आप इसको अच्छे से क्लियर कर पाइएगा, ठीक है। यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस,
ठीक है। 5 + √7 मल्टीप्लाइड बाई 2 + √5, ठीक है। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को x और y के टर्म में आपने क्लास 8 में भी सॉल्व किया होगा, ठीक है। देन हमें क्या करना है, 5 से पहले मल्टीप्लाई करना है 2 को, देन 5 से मल्टीप्लाई करना है √5 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 + √5, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो गया, देन प्लस √7 ये सेकेंड टर्म है, इससे पूरा का पूरा 2 + √5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देन इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, फिर ये हो गया 5 × 2 = 10, देन 5 को √5 से मल्टीप्लाई करना है, देन वी विल गेट 5 √5, ठीक है। प्लस √7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √7, और √7 को अगर √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √35। देखिए रूट के अंदर दोनों है नंबर्स, इसलिए ये अंदर नंबर मल्टीप्लाई हो गया, 7 × 5 = 35। लेकिन ये नंबर में देखिएगा तो √7 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 बाहर हो गया और √7 इधर आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए इज इक्वल टू, आप यहाँ देखेंगे तो इस नंबर का लाइक टर्म कोई भी नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स 10 अलग हो जाएगा। और इसी तरह आप देखेंगे तो +5 √5 + 2 √7 + √35, दैट मीन्स इसमें से कोई भी नंबर आपस में ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये सब अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। इसमें इसके अंदर √5 है, इसके अंदर √7 है, इसके पास √35 है, इसलिए ये सारा नंबर इसी तरह से ये सॉल्व होकर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करिए कि √5 और √7 √12 होता है, ये गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकंड जो एग्जांपल है वो ये है 5 + √5 5 - √5, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आप देखिए ये है a + b और ये है a - b, ठीक है। a + b a - b आपने पढ़ा है कि ये होता है a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + b a - b। तो ये हो जाएगा क्लियरली a², दैट मीन्स 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये a है और -b क्या है, √5 का स्क्वायर, ये सॉल्व हो गया। तो इज इक्वल टू 5 5 जा, ये स्क्वायर है तो 25 माइनस, और √5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5, दैट मीन्स इट विल बी 20, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। √3 + √7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो इसी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर a² प्लस b क्या है, √7 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × √3 × √7, ठीक। तो इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर क्या होता है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 प्लस 2 ये अलग, और ये √3 और √7 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा √21, 7 × 3 = 21। तो ये हो गया, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो ये हो गया 10 + 2 √21, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4th वन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो ये है a - b और ये है a + b, ये भी वही क्वेश्चन है सेम, ये वाला a - b पहले लिखा है और a + b बाद में। तो ये क्या होगा, a² - b², तो हो जाएगा ये √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √11 का स्क्वायर 11 माइनस √7 का स्क्वायर 7, दैट मीन्स इट विल बी 4, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/√2। तो हम एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जो √2 है ये डिनोमिनेटर में है, तो हम कभी भी आंसर जब लिखेंगे या फिर प्रोसेस करेंगे तो √2 नीचे नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम किस तरह से हटाते हैं, डिनोमिनेटर में रूट का जो साइन है उसको किस तरह से हटाते हैं वो अभी देखेंगे, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो हमें रैशनलाइज करना है 1/√2 को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1/√2 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 और √2 से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसका मतलब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 × √2 और नीचे √2 × √2 क्या हो जाएगा 2, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि ये नंबर कहाँ पे लाई करने वाला है, ठीक है। ये नंबर अगर नंबर लाइन में पूछा जाए कि कहाँ पर लाई करेगा तो आप बता सकते हैं √2 कहाँ पर लाई करेगा, 0 1 2। आपको पता है √2 कैसे निकालना है, वो आप सीख चुके हैं। तो √2 जहाँ पर निकलेगा, सपोज करते हैं कि ये यहाँ पर निकला √2, ठीक है। तो √2/2 कहाँ होगा, तो √2 का जितना डिस्टेंस है उसका आधा कर देंगे, तो ये पॉइंट क्या निकलेगा, √2/2, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं अब। चलिए जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 + √3। यहाँ पर देखिए आप पिछले क्वेश्चन में हमारे पास जो डिनोमिनेटर था वो सिंगल नंबर था, ठीक है, सिंगल टर्म था √2, लेकिन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो डबल टर्म है 2 + √3, ठीक है। तो हम इसको कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1/2 + √3, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे
2 प्लस रूट 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑपोजिट साइन से लेकिन सेम नंबर से, दैट मीन्स 2 माइनस रूट 3। इसी तरह नीचे भी 2 माइनस रूट 3। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि जिस नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 से अगर 2 माइनस रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, ठीक है। और 2 प्लस रूट 3 को 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सीख चुके हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3, दैट मीन्स 2 माइनस रूट 3 बाई 4 माइनस 3 दैट इज़ 1, तो दैट मीन्स 2 माइनस रूट 3, क्योंकि 1 तो सबके नीचे ही होता है। तो ये आपका रैशनलाइज होने के बाद ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 माइनस रूट 3 माइनस रूट 5। तो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो दोनों ही अंडर रूट के नंबर है, ठीक है, दोनों ही इरेशनल नंबर है। जैसे इस क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर था वो रैशनल प्लस इरेशनल था, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये दोनों ही इरेशनल है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस पर ध्यान दें। तो 5 बाई रूट 3 माइनस रूट 5, ठीक है, इसको हम रैशनलाइज जब करेंगे तो ये माइनस है तो इसको प्लस से रैशनलाइज करेंगे, दैट मीन्स रूट 3 प्लस रूट 5, दैट मीन्स रूट 3 प्लस रूट 5, ठीक है। तो ये नंबर जो है ये मल्टीप्लाई हो गया होगा 5 मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट 3 प्लस रूट 5, ठीक है। और ये ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर दैट मीन्स रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस बी स्क्वायर तो रूट 5 का स्क्वायर 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 रूट 3 प्लस रूट 5 बाई 3 माइनस 5 क्या होता है, तो 3 में से 5 को घटाना है, ठीक है। तो आपके पास 3 रुपये पॉकेट में है और 5 रुपये उधार है, तो आपके पास बचेगा क्या, उधार 2 रुपये का, है ना। तो ये हो गया ये माइनस को हम ऊपर दे देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5 बाई 2 अंडर ब्रैकेट रूट 3 प्लस रूट 5, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल को देखते हैं। चलिए जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो रैशनलाइज करना है 1/7 प्लस 3 रूट 2 को। तो यहाँ लिखेंगे 1/7 प्लस 3 रूट 2। अब इसको रैशनलाइज करना है तो आप बताइए कि इसको किस तरह से रैशनलाइज करेंगे। तो क्लियरली ये प्लस का साइन है, दैट मीन्स हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 माइनस 3 रूट 2 बाई 7 माइनस 3 रूट 2। तो 1 जो है इससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 7 माइनस 3 रूट 2, लेकिन नीचे क्या होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, दैट मीन्स ए का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, ठीक है, और माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 3 रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अच्छा ये बताइए 3 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ देखिए एक रफ कर रहा हूँ मैं, 3 रूट 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है 3 रूट 2 से, ठीक है। तो ये होगा 3 3 जा 9 और रूट 2 हो जाएगा 2, तो 9 2 जा 18, तो 3 रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा 18, ठीक है। तो ये ऊपर हो गया 7 माइनस 3 रूट 2, ये दोनों आपस में माइनस नहीं होंगे क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, इसके पास रूट है इसके पास नहीं है, ठीक है। तो 7 माइनस 3 रूट 2 बाई ये 49 और ये 3 रूट 2 का स्क्वायर कितना आया 3 3 जा 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 जा 18, ठीक। तो इज इक्वल टू 7 माइनस 3 रूट 2 बाई 49 माइनस 18 कितना हो जाएगा 31, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से हमने जो ज़रूरी एग्जांपल्स हैं उन सारे एग्जांपल्स को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। और इस प्रोसेस का नाम है रैशनलाइजेशन, ठीक है। इस तरह से हमने रैशनलाइजेशन भी सीख लिया कि किस तरह से हम किसी नंबर को रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 को कवर करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो में। डू सब्सक्राइब एंड शेयर द ज्ञानविल स्कूल चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक्सरसाइज 1.5 के साथ।